साथियों, आज के हमारे YouTube का टॉपिक है बुद्धि की प्रकृति एवं विशेषताएं, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि की प्रकृति और विशेषताओं पर जो विद्वान हैं वह एक मत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्हें हम एक क्रम में रख सकते हैं। इसमें जो हम पहली बात करें तो कहा गया कि बुद्धि जन्मजात शक्ति है, अर्थात हम सब यह जानते हैं कि व्यक्ति के विकास में उसके आनुवंशिकता और पर्यावरण का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब जन्मजात शक्ति की यहाँ पर बात की जा रही है तो यह जन्मजात शक्ति हमें अपने माँ बाप और उनके जो पीढ़ियाँ हैं उनसे मिली हुई है। दूसरी बात है, बुद्धि के उचित विकास के लिए पर्यावरण का महत्व है। व्यक्ति यदि कम बुद्धिमान भी है, लेकिन यदि उसे अच्छा वातावरण मिल जाता है तो वह बहुत से कार्यों को बहुत अच्छी तरह कर लेता है और अपने व्यक्तित्व का विकास कर लेता है, साथ में अपने राष्ट्र के लिए भी अच्छा कार्य करता है। यह भी माना गया कि बुद्धि का विकास 20 वर्ष की आयु तक हो जाता है, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक जैसे जिसमें पिंटर महोदय हैं, उन्होंने कहा कि 16 वर्ष तक ही वंशानुक्रमीय वृद्धि होती है, उसको माना है। चौथी बात यहाँ हम कह सकते हैं कि योग की क्रियाओं द्वारा जन्मजात बुद्धि में वृद्धि संभव है। ये बहुत बड़ा फैक्ट आजकल आ रहा है कि 40% तक कहीं कहीं रिसर्चेज में आ रहा है कि व्यक्ति की बुद्धि में वृद्धि हो सकती है। इसके साथ साथ एक और हम बात यहाँ रख सकते हैं कि लिंग भेद के कारण बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता है। यह आज प्रमाणित होता जा रहा है कि चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, पुरुष और महिलाएं दोनों उसमें समान रूप से सहभागिता कर रहे हैं। इसी के साथ कहा गया कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। वह किसी बात को कितनी जल्दी धारण कर लेता है और कितने समय तक वह उसे अपने पास बनाए रखता है। बुद्धि पर्यावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता है कि व्यक्ति न सिर्फ अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, बल्कि आसपास रहने वाले जीवों के साथ, आसपास के प्रकृति जिसमें पेड़ पौधे हैं और छोटे जीव हैं उनके साथ भी कैसे समायोजन करता है, यह उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। बुद्धि पूर्व अनुभवों एवं पूर्व अर्जित ज्ञान से लाभ उठाने की योग्यता है। क्योंकि हम देखें कि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं वह जिन बातों का उत्तर हम लोग किताबों में खोजते हैं, गूगल पर खोजते हैं, वह विद इन सेकेंड्स में वह उत्तर हम लोगों को मिल जाते हैं। तो यह उनका अनुभव होता है। बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। हम लोगों के सामने दिन प्रतिदिन समस्याएं आती रहती हैं और बुद्धि उनके समाधान का मार्ग प्रशस्त करती है। और हम कह सकते हैं कि बुद्धि अनेक योग्यताओं का समुच्चय है, जिसमें कई योग्यताएं मिली हुई हैं। और अंत में हम यह कहें कि हम यह कह सकते हैं कि मानव विकास के लिए बुद्धि का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और विशेष रूप से आज नई एजुकेशन पॉलिसी में भी यह बात कही गई कि व्यक्ति का विकास 6 वर्ष तक बहुत अधिक हो जाता है, इसलिए उसकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि हमारा देश का हर बच्चा एक स्वस्थ, संपन्न और मानसिक रूप से उच्च होकर आगे बढ़े। धन्यवाद।